नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये बेबी मॉनिटर के साथ जो कि सूदिंग वाइट नॉइज़ लिया है हमने न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो फिर से आप सभी का स्वागत है। जय सिया राम, हर हर महादेव। केम छो, कैसे हो आप सब लोग? तो जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मेरी प्रेगनेंसी का 277 डेज़ हैं। 250 250 दिनों के बाद फुल टर्म माना जाता है प्रेगनेंसी का। 36 वीक तो कंप्लीट हो गए हैं मेरे, अभी 40वां वीक चल रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख रहे हो जो कि फ्लो करके हैं, जैसे ओविया प्रेगनेंसी एप्लीकेशन है, ओविया पेरेंटिंग ऐप है, और एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग सी वसंत की मॉर्निंग में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ फिर से। देखो कैसे सफ़ेद सफ़ेद वो कूपन खिलने लगी हैं पेड़ पे। और आज तारीख 31 मार्च की ये क्लिप है, एडिट कर रही हूँ तब 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल। और अभी चैत्र नवरात्रियों के दिनों में कड़वा लीमड़ा का जो मोर होता है, इसका पानी पीना भी बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो इस बार सासू माँ ससुर जी हैं घर पे, तो ग्रोसरी में से हमने कड़वा ये लीमड़ा का वो लिया है मोर। पत्तों को भिगो देते हैं फादर इन लो, तो वह भिगो के सुबह थोड़ा थोड़ा शराब सब लोग पानी पी लेते हैं। इस बहाने कड़वानी थोड़ी आप ले सकते हो। मैंने तो खैर अभी नहीं पिया है, पर बाकी देखो इस तरह से वाल्मीकि रामायण के सुबह रामचरितमानस भगवद गीता के दर्शन भी कर लेते हैं। और पढ़ती भी हूँ मैं रेगुलरली, थोड़ा थोड़ा जितना भी, भले 1 पेज 2 पेज पढ़ूँ, पर शुरुआत तो स्टार्ट पहले पेज से मैंने कर दी है हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने को। और अभी देखो ये बेबी की कार सीट भी आ गई है। यहाँ पे यूएसए में आपको पता होगा हॉस्पिटल में डिस्चार्ज आपको तभी मिलेगा जब आपके पास बेबी की कार सीट सेफ्टी पूरा प्रबंध करके आपको जाना है। बेबी को हॉस्पिटल से तभी आपके साथ घर जाने देंगे जब आपके पास कार सीट है विथ प्रॉपर बेल्ट एंड एवरीथिंग। तो अभी श्रीमद् भागवत भी मैं पढ़ती हूँ, तो प्रेगनेंसी के पहले महीने से ये मैं पढ़ रही हूँ, जो कि मेरे भाई ने भेजी यहाँ पे शिकागो यूएसए में, परख ओम भट्ट। उनकी भी वेदोलॉजी की चैनल है, आप ज़रूर उनके इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हो। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवत भी दोपहर में मैं फ्री होके अवश्य पढ़ती हूँ। और बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें कोटेशन और हमारे सनातन धर्म के बारे में जो भी लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, नोट बाय सीरियल मूवी, तो ये ग्रंथ पढ़िए। ये ग्रंथ हमारी सनातन धर्म की आंखें हैं, जो कि पूज्य मुरारी बापू बारंबार कहते हैं। अभी हो गई है 2 अप्रैल, और इस अभी चल रहा है वैक्यूम क्लीनिंग, जो कि रोबोट अभी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा है। ये फ़िल्टर क्लीन कर देते हैं, बाकी पूरे घर में ये अपना मैप डिवाइस वो करके स्कैन करके क्लीन कर देता है रोबोट। और फिर अभी हमारे इस बार मैंने नर्स भी मुझे मिलने वाली है, ड्यूला बर्थिंग सपोर्ट लेबर के लिए, तो ये ट्रेनिंग भी ले रही हूँ साथ साथ में। और अभी तो पूरा दिन रात से ये स्टॉर्म आया था, टोर्नेडो वॉच वावाझोड़ा के साथ। और मेरी डॉटर को स्कूल में से ये बुक का फोल्डर मिला है, जो कि अभी नव्या को बहुत अच्छे से पढ़ना, वो एकदम वर्ड को ट्रिम करके पढ़ती हैं पूरा। अगर लंबा वर्ड हो ना शब्द तो भी वो पढ़ लेती है इंग्लिश में। गुजराती होम स्कूलिंग तो मैं कराती रहती हूँ, उसका रिवीजन और 12 खड़ी कक्को और कानो मात्र और काना वाले सारे शब्द हमारी गुजराती मातृभाषा ही घर में बोलते हैं। और उसको लिखना भी आता है गुजराती भी इंग्लिश के साथ साथ। तो अभी सासू मैंने ये सीरा बना दिया है, काटलू और वो सारा उसमें मसाला डाल के, सूंठ पाउडर डाल के। और आज लंच में खाने में है गोभी मरचा का संभारा, और ये है पंच दाल जो कि सासू माँ ने वघार तड़का किया है। फिर रोटियाँ साथ में बना ली, और फिर बीटरूट की रोटी का आटा मैंने बांध लिया था सुबह ही, और बाकी का आटा इसमें रख दिया है। और बाकी की एक बड़ा बीटरूट लेके उसको ग्राइंड करके रोटी का आटा तैयार कर लिया, जो कि घर में सबको पसंद है। उसी बहाने बीटरूट आप खाओगे रोटी के साथ। और अभी 3 बजे तक, अभी तो 2 बजे हैं,
पर बस सब ने खाना खा लिया है और नव्या भी लंच लेके गई है, लंच बॉक्स। फिर 4 बजे आके वो खाएगी रोटी सब्जी, फिर और छाछ भी उनके लिए नव्या के लिए रखी है। सब्जी गरम कर दूँगी, दाल भात जो पंच दाल देखी आपने वो भी गरम कर देंगे। अभी 2 बजे हैं। अभी मैं थोड़ा एक ट्रेनिंग लेने बैठूँगी नेचुरल बर्थ और लेबर पेन की। और मेरा ये बेबी की ड्यू डेट रामनवमी के दिन की ही आई है, जोगानुजोग, और चैत्र नवरात्रि के दिनों में ही बेबी का जन्म होगा। तो बहुत ही हम ग्रेटफुल हैं। और राम भगवान जब ये मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तभी भी मैंने राम भगवान के जो आपने अयोध्या की रामलला की फ़ोटो आप देखते हो ना मेरी वीडियो में, वहाँ पे वो टेस्ट का जो कवर था वहाँ पे भगवान के चरणों में समर्पित करके ही ये पूरी जर्नी शुरू हुई है। तो भगवान ने पूरा इतना समय देखो 10 महीने प्रेगनेंसी के निकाल दिए। उसमें जो भी नोज़िया चढ़ाव उतार तो हर एक प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपके बॉडी में कितने सारे एक जी पल रहा है, एक ह्यूमन बीइंग आपकी बॉडी में बड़ा हो रहा है। तो वो तो आपको जो नोज़िया है, मॉर्निंग सिकनेस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की चैलेंजेस अलग, दूसरे ट्राइमेस्टर की चैलेंजेस अलग, थर्ड ट्राइमेस्टर की चैलेंजेस अलग, पर वो एक खुशी होती है कि अंदर बच्चा ठीक है, एकदम बेबी हेल्दी वे से ग्रो कर रहा है। तो एक मदर को और क्या चाहिए, बस जो भी बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, हेल्दी एकदम अच्छे से बाहर आ जाए। और फिर ये देखो बेबी की कुछ मैं आपको शॉपिंग भी दिखाऊं। तो ये हेड पिलो है ताकि बेबी का हेड ना फ्लैट ना हो, एकदम राउंड हो। उसके पहले आपने डाइपर देखा न्यूबॉर्न का, फिर डाइपर पाइल देखी, क्योंकि यहाँ पे डाइपर पाइल आपको वो नॉन फ्रेगरेंस, उसमें डाइपर की स्मेल बाहर नहीं आती घर में, इस तरह की डाइपर पाइल की वो सफ़ेद इसके पहले की क्लिप में देखी ना वो थी। फिर आपको मैंने दिखाया मशीन, वॉशिंग मशीन भी आज मैंने चालू कर दिया था, क्योंकि 2-3 दिनों में कभी भी हॉस्पिटल जाना हो सकता है लेबर डिलीवरी के लिए। और बाथ टब है बेबी का, और ये है बेबी मोनीटर, जो कि जब बेबी सो रहा होता है क्रीब में, बेजीनेट में, तो अगर उठे तो अगर हम कोई, मैं तो रूम में ही रहूँगी थोड़े दिनों के लिए, तो पर अगर कोई नीचे है तो नीचे एक इसका रख सकते हैं और ऊपर एक बेजीनेट में, ताकि बेबी की उठने की आवाज़ आ जाए तुरंत। तो और सूथिंग साउंड भी है, क्योंकि पेट में जब बच्चा होता है तब उसको कंटिन्यूअस मदर की मूवमेंट के साथ वो मूव करता रहता है, पर जब भी क्रीब में होता है तो उसको आसपास थोड़ी वाइट नॉइज़, जो कि वाइट नॉइज़ को क्या बोलते हैं आप, जो कि एकदम धीमे धीमे जैसे बरसात की बारिश की आवाज़ आती है और हमें कैसे नींद आ जाती है, उस तरह के अलग अलग इसमें मोड दिए हैं, ऑडियो वॉइस के मोड, ताकि जो कि आप आपके हिसाब से आपके बच्चे को यहाँ पे इसके वो रख सकते हो क्रीब में। फिर ये अविनो बेबी लोशन भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। कुछ ये टू डू लिस्ट डायरी में लिखती जाती हूँ, ताकि फिर एंड मौके पे नहीं याद आता, पर अगर लिखा होता है तो आप एक बार उसको रिवाइज कर दीजिए। श्री रामचरितमानस हमने ऊपर रूम में रखा है। और ये नव्या ने यहाँ पे देखो मेरे लिए लिखा था, आई लव माई मम्मी एंड माई फैमिली, उसके अपने अपने हाथों से हैंड राइटिंग से लिखा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसकी उसमें रख दिया है। फिर इस बार जो लेबर और डिलीवरी के लिए बर्थ डूला मिलने वाली है, डूला मतलब नर्स, और हस्बैंड के एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से ये केरट प्रोग्राम करके एक है जिसमें मुझे ये सर्विस मिलने वाली है, पेड बाय एम्प्लॉयर, जो कि आपको जो आप इंश्योरेंस पे करते हो ना, इसमें ये इंक्लूडेड होता है। तो ये ट्रेनिंग नर्स भी मुझे मिलने आई थी, जो कि अमेरिकन नर्स है, नॉन इंडियन है, भारतीय नहीं है, पर वो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि बर्थ के लिए एक मदर को इतना सपोर्ट अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि बच्चे के आने के बाद सारा सबका ध्यान बच्चे पे चला जाता है, पर एज ए मदर आपको लेबर के टाइम पे जब आपको पेन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो तब क्या क्या ध्यान रखना है, आपके हस्बैंड को आपका किस तरह से ध्यान रखना है, वाइफ का ध्यान हस्बैंड को किस तरह से रखना है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं हस्बैंड को कि हस्बैंड का, पर ये टाइम पे आपकी वाइफ को जो मदर बनने वाली हैं उसको आपको अच्छे से संभालना है। खजूर भी खाना है ताकि जो भी सर्विक्स ओपन हो उसका माउथ, और इजीली डिलीवरी हो, कब्जियत वो ना हो, कॉन्स्टिपेशन। फिर लेबर के लिए आपको पेन मैनेजमेंट किस तरह से करना है,
तो मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा लग रहा होगा कि आवाज़ मेरी वो ब्रीदिंग और पर मैं अच्छे से शांति से बैठ के ही ये वीडियो बना रही हूँ, पर आवाज़ फूल जाती है। अभी तो डिलीवरी का टाइम बस नज़दीक आ गया है, इसीलिए आपको ऐसी मेरी आवाज़ लग रही होगी। फिर बच्चे को जन्म के बाद 2-3 दिन में ही फर्स्ट वैक्सीनेशन देनी होती है, रसी। तो वो है इन्फॉर्मेशन एज अ पेरेंट। जो भी नए, मेरी तो ये खैर दूसरी प्रेगनेंसी है, दूसरा बेबी है, पर जो फर्स्ट टाइम मैं मॉम बनने वाली है, मदर बनने वाली है, उसको मैं बताना चाहूँगी कि आप आपकी साइड से अवेयर रहिए ताकि आप डॉक्टर्स को राइट क्वेश्चन पूछ पाए। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड भी यहाँ पे एजुकेट करते हैं कि बच्चे को लैक्टेशन वो लेच कैसे कराना है। फिर मैंने हॉस्पिटल बैग भी तैयार करके रख दी है। और ईश्वर में श्रद्धा हमारी इतनी पक्की है मेरी फैमिली में, हम सब की। तो रामनवमी के अभी पूज्य मोरारी बापू की राम कथा भी मानस रामनवमी पे चल रही है अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में, जिसके लिए हम मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भगवान की कथा भी मेरे ये दूसरा बेबी जब आने वाला है तो उसी सब्जेक्ट पे चल रही है। तो ये हॉस्पिटल की 2 बैग करी है, एक बैग में मेरे कपड़े डिलीवरी के बाद के, और एक में बेबी और नव्या दोनों सिबलिंग, क्योंकि नव्या को भी हम गिफ्ट देने वाले हैं जब बेबी का जन्म होना। आई एम द बिग सिस्टर वाला ये टेडी बेयर है। फिर एक दूसरा भी गिफ्ट है ताकि जो कि बेबी की तरफ से नव्या को देंगे। फिर ये कार सीट के ऊपर रखने के लिए, और ये गोदड़ी है। और वैसे तो एक हॉस्पिटल में से ही माथे की कैप और स्वेडल और सब देंगे, पर ये मिटन और घर लेके आने के टाइम के जो बेबी के कपड़े हैं, गर्ल और बॉय जो भी हो, मैंने ये न्यूट्रल लिए हैं कपड़े, दोनों को हो जाए इस तरह के न्यूबॉर्न कपड़े हैं। फिर इसमें हो गया बेबी का सारा पैकिंग। और फिर आपने वो देखा मिटन, हाथ के पग के मोजे, टोपी सब ले लिए, स्वेटर ले लिया है। और फिर ये ब्रेस्ट पंप, जो कि पहला जो कोलोस्ट्रम होता है ना, खीरा जैसा माता का दूध, वो बहुत ही बच्चे के लिए हेल्दी होता है। तो ये जो हैंड ब्रेस्ट पंप है ना, उससे आपको वो कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं, वो आसानी से आपको आ जाएगा और आपकी बॉडी को पता लगेगा कि नाउ इट्स टाइम टू प्रोड्यूस मिल्क। तो अभी जो मोमकोजी S12 Pro हैं, वो इलेक्ट्रिक पंप हैं, जो कि उसको मैं धो के उसके सारे इंस्ट्रूमेंट आज सुबह मैंने धोए सूखे हमारे रूम में ही ये रैक लगा के सारा ये बोतल का डिपार्टमेंट रख दिया है। मैं ब्रेस्ट फीडिंग ही कराने वाली हूँ, क्योंकि मैंने मेरी पहली चाइल्ड डॉटर को भी ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाया था एक्सक्लूसिवली। हॉस्पिटल से जैसे ही घर आए तब से वो पी रही थी मेरा ही दूध। और ये मेरी बैग है जिसमें आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम जो भी सामान ज़रूरी होता है वो मैंने रख दिया है। हल्के फुल्के कपड़े रखे हैं, क्योंकि अभी जन्म के बाद तुरंत तो आपका जो यूट्रस होता है, गर्भाशय, वो एकदम अंदर पहले जैसा नहीं हो जाता। तो कपड़े भी आपको हल्के फुल्के थोड़े लूज़ ही आपको वो पैंट्स और सब रखने होते हैं। तो इस तरह के सारे मैंने पैकिंग कर लिए हैं। और फिर वहाँ से हम आज के दिन ही, जब आपने वो देखा ना सारी तैयारी बैग की, फिर उसके बाद 11:30 बजे आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए क्लिनिक में आए हैं। और फिर डॉक्टर ने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि अंदर बेबी का हेड भी डाउन है, सर्विक्स भी सॉफ्टन है। तो अभी हम डिलीवरी के लिए, जब ये आप वीडियो देखोगे तब मैं शायद हॉस्पिटल में होंगी और आपको ज़रूर अपडेट करेंगे हम एज ए यूट्यूब फैमिली। तो आप भी, अगर ये वीडियो में से आपको थोड़ा भी जानने को मिला हो, नया देखने को मिला हो, तो आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए धरा यूएसए डायरी के वीडियो को। जय सिया राम, हर हर महादेव।